मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र का पाठ करेंगे अपन शुरू से एक एक सूत्र। सुनीता आंटी, इनके बाद में मनोरमा आंटी। हाँ प्रीति कुछ बोल रहे हो? हाँ भाभी, वो सूत्र याद किए थे, सुनाऊं क्या? अच्छा चले तो आप सुनाइए, फिर रुकिए सुनीता आंटी बोल। हाँ एक सेकंड। हाँ, देवाश चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः दशाश्च पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मक लोकपालानि प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिष्काश्चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्रः काय प्रविचारा आ ऐशानाथ शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वाक् स्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः त्यन्तराः किन्नर किं पुरुष मौर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो न लोके तत्कृतः काल विभागः भैरवस्थिता वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानत कुमार माहेंद्र भ्रम ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार शैस्त्र रेश्वानत प्राणत योरारणाच्युत योर्नफ्सु ग्रैविकेशु विजय वैजयन जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख ध्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रिय वधि विशतो दिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु प्राग ग्रैव्य केभ्य कल्पाः भ्रमलोकालया लोकान्तिकाः सारस्वतादित्य वन्य ऋणगर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च स्थितिर एक सेकंड विजयादिषु द्विचर्माः अपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्यग योनयः स्थितिर सुर नाग सुपन द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्थ हीनमिताः सौधर्मेशान्यो सागरोपमेदिके सानत कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्धमेकैकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपम मदिकम परतः पूर्वा पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्त्राणां च परापल्योपम मदिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लोकान्तिका नामष्टौ सर्वेषां सागरोपमाणि सर्वेषां। फिर से बोलो पूरा सूत्र। लोकान्तिका नामष्टौ
सागरोपमाणि। लौकांतिका नामस्तौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा था और एकदम बहुत ही बढ़िया। चलिए, और किसी ने याद किए? कुछ कम किए हों, पूरे नहीं तो सुनीता आंटी। चलिए सुनीता आंटी, आप सुनाइए। 25 सुना दे क्या? 25 की है। हाँ, सुना दीजिए, सुना दीजिए। देवास चतुर्नि गाया आदितस तेसु पितान लेस्या दशाश पंच द्वादश विकल्पो कल्पापन पर्यंता इंद्र सामानिक त्रयस्त्री पारिषद आत्मरक श्लोक पालनिक प्रकीन काव्योग्य किलिविसिका शेषा त्रयस्त्री हाँ त्रयस्त्री श्लोकपाल वर्ज्य वेंतर ज्योतिष का पूर्व द्वि इंद्रा पूर्व द्वि इंद्रा काय विचारा आ एक अनाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मना पविचारा परे पविचारा आ परे पविचारा परे भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णि वात स्तनित उदधि द्वीप दीप कुमारा वैंत्रा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष्का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकस्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों नैलोके तत्कर्ता काल विभागा भयवस्थिता वैमानिका वैमानिका कल्पोपन पर्यंता नहीं, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च। हाँ कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरे सौधर्म ईशान सानत कुमार मायन ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो पापी शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार सहस्रारेश। हाँ, आनत प्राणत आनंद अच्युत अच्युत आनत हाँ अच्युत अच्युत योर्वसु गिर्वा केसु विजय वैजन जैन पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धो च सर्वार्थ सिद्धो च नहीं हाँ ठीक है। हाँ स्थिति प्रभाव। स्थिति प्रभाव सुख तुतिलेस्या विशुद्धिन्द्रिया वधि विशोधिका गति 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 स्थिति शरीर नहीं गति शरीर। हाँ गति शरीर परिग्रह भीमांतो हीना पीत पद्म शुक्लेश्या द्विशेषेषु प्राग्येर्वकेभ्या कल्पा भ्रम लोकालया लोकांतिका शाश्वत वरुण गर्भ तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टा विजयादिषु द्विचर्मा ओपादि शेषास्त्रिया योन्या नहीं, शेषास्त्रीय क्यों नहीं बाद में, पहले औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रीय क्यों है ऐसा। वो पीछे सूत्र थोड़ा उल्टा छपा है। विजयादिषु द्विचर्मा मैंने ये ऐसे याद कर लिया था। हाँ नहीं, विजयादिषु द्विचर्मा, इसके आगे शेषास्त्रिया योन्या ये नहीं है। ये पीछे आपने पीछे से याद किए, लास्ट में जो दे रखे हैं पीछे से किया था। पीछे गलत छपा है ना, पीछे छपा गलत है। विजयादिषु द्विचर्मा फिर औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रीय योनि, सूत्र ऐसे है, वो पीछे छपा हुआ गलत है। आप लोग भी जो लोग पीछे जो लास्ट में दिए हुए हैं सूत्र पेज नंबर 241 पे, अगर वहां से पढ़ते हैं तो इसको करेक्ट कर लीजिए, वो सूत्र गलत छपा हुआ है। बाकी बढ़िया है, थोड़ा सा कुछ शब्दों में मिस्टेक है, बाकी अच्छा है, बढ़िया अच्छा है। ये दोनों माँ बेटी हैं, सबसे आगे रहती हैं, एक प्रीति और एक सुनीता आंटी, बढ़िया अच्छा है। आप लोग ये सूत्र करेक्ट कर लीजिएगा 26 नंबर के बाद में, जो पीछे सूत्र छपे हुए हैं उसमें 27 नंबर का जो सूत्र है ना, वो पीछे गलत, मतलब आगे पीछे छप गया है, ऐसे आधा इधर आधा उधर ऐसे छपा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा। सूत्र औपाधिक मनुष्येभ्य फिर शेषास्त्रीय योनि, इतना सूत्र है, और वो स्थिति असुर वो आगे अलग है, वो थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। चलिए
मेरे को आपसे सूत्र और उनके अर्थ पूछने थे। तैयार हैं आप लोग? थोड़े थोड़ा ही कर पाएंगे, एक साथ पूरे करेंगे तो फिर एक दिन वही हो जाएगा। फिर या तो पहले अपन अपने कोर्स की बात कर लें, वरना पूरा पीरियड उसी में जाएगा। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्या क्या है अपना। देखिए, बुक में जितना भी जो भी सूत्र हैं और जो लिखा हुआ है बुक में, वो तो सारा है ही कोर्स में, वो तो आपको पढ़ना ही है, ये हमेशा का ही है। पुस्तक में जो दिया हुआ है तत्वार्थमणि प्रदीप में, उसको कम से कम 2-3 बार 4 बार, जिसको जितने में समझ में आ जाए उतनी बार उसको पढ़ना है। और कुछ चीजें जैसे उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं वो पढ़ते समय अपने को ख्याल में आती हैं। उसमें से ही, क्योंकि प्रश्न अपने एक एक लाइन वाले होते हैं ना, तो इन्हीं में से जैसे ये परिभाषाएं हैं, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष, ये परिभाषाएं हैं, तो इनकी परिभाषाओं में से प्रश्न बन सकते हैं। तो वो परिभाषाएं ध्यान से आप लोग पढ़ें। और लेश्या किसे कहते हैं, लेश्या कितने प्रकार की होती है, मैं शुरू से बता रही हूँ आपको, सूत्र जहां से शुरू हो रहे हैं, पहला दूसरे सूत्र से ही। देव 4 प्रकार के होते हैं। फिर लेश्या की बात आई है, तो कहाँ तक कौन सी लेश्या होती है और लेश्या किसे कहते हैं, लेश्या कितनी होती है, ये वाली बात यहाँ बताई है। फिर इसके बाद में किसमें कितने कितने भेद हैं, 10, 8, 5, 12 ऐसा। फिर इंद्र सामानिक आदि की जो परिभाषाएं हैं, ये परिभाषाएं आत्मरक्ष किसे कहते हैं, अनीक किसे कहते हैं, सामानिक किसे कहते हैं, लोकपाल किसे कहते हैं, ये सारी परिभाषाएं। फिर ये जो पूर्वोर द्विंद्र है, इसमें ये जो नाम है वो नाम समझ लीजिए, छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं करना चाहें तो, कि असुर कुमार के चमर और वैरोचन, नाग कुमार के धरण और भूतानंद, ये जो नाम दिए हैं, ये नाम करना याद करना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में फिर देवों में मैथुन संज्ञा, किस स्वर्ग तक किस तरह से प्रविचार होता है। तो इसी तरह के प्रश्न बनेंगे कि समझ लीजिए आप शब्द से प्रविचार होता है, फिर नीचे स्वर्ग के ऑप्शन दे दिए, कौन नंबर पहले दूसरे में होता है, कि 15वें 16वें में होता है, इस तरह से। या स्वर्ग का नंबर देख के वहां कौन सा प्रविचार होता है, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ये कहाँ कैसा प्रविचार है, मैथुन संज्ञा किस टाइप की है, वो याद करना है। इसके बाद में ये देवों के प्रकार के नाम, भवनवासी 10 प्रकार के हैं, व्यंतर 8 प्रकार के हैं। तो इनके नाम असुर कुमार, विद्युत कुमार, नाग कुमार, ये ओरल भी मैं वैसे सुनी हूँ बीच बीच में भी सबसे। जिनको याद नहीं है वो मुझे बता दें तो मैं उनसे सुन लूंगी, उन्हीं से पूछ लूंगी कि हमें याद नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद करना है सबको। ज्योतिष देवों का वर्णन मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं, और उसमें से मैंने यहाँ पर, मतलब वो नोट्स में से सारी बातें नहीं है, यहाँ में जो आपको मैंने ग्रुप में जो भेजा है, ज्योतिष लोक में सूर्य चंद्र के विमान का विस्तार, यानी कितना बड़ा विमान है, सूर्य का विमान कितना बड़ा है, बोलिए आभा आंटी। नहीं, सरोज आंटी नहीं आता तो कोई बात नहीं, सरोज आंटी कहाँ गए, दिखी नहीं रहे। चलिए दीपिका जी बोलिए, सूर्य का विमान कितना बड़ा है? 48/61 यूनिट। हाँ, तो ये 48/61। हाँ 48/61। हाँ, तो ये सूर्य और चंद्र के विमान का ही ये साइज याद करना है। बाकी के सबके अपन ने लिखे हैं, लेकिन अभी एग्जाम के हिसाब से ये 2 के, ये जो लिखा है ना ऊपर ज्योतिष श्लोक में सूर्य चंद्र के, तो सूर्य चंद्र की कौन कौन सी बातें याद करनी है, उसके नीचे लिखा है विमान का विस्तार। चंद्रमा का विमान का विस्तार कितना है, चंद्रमा के विमान का विस्तार, बेला जी। 56/61 योजन। हाँ, 56/61, 56/61 योजन सूर्य और चंद्र का, ठीक है। इसके बाद में वाहन देव कितने कितने हैं, सूर्य के और चंद्रमा के वाहन देव हमने लिखे सबके हैं, ग्रहों के, नक्षत्रों के, सबके लिखे हैं हमने अलग अलग, लेकिन याद करने के लिए केवल सूर्य और चंद्र के कितने हैं, सूर्य और चंद्र के वाहन देव, बोलिए ज्योति जी। 16,000।
हाँ 16,000, 4-4 चारों हजार, डायरेक्शन में 4-4 हजार। 4-4 हजार है तो 16,000। बढ़िया। अब उसमें थोड़ी सी उनकी साथ में इतनी बात और है, वो कितने कौन कौन से आकार के हैं, थोड़ा सा वो और साथ में देख लीजिएगा। बैल का, सिंह का, हाथी का, घोड़े का, वो चारों प्रकार के उनके आकार रहते हैं। किरणें, सूर्य की और चंद्रमा की किरणें कितनी हैं? शशि जी। अनम्यूट नहीं हुआ आप लोग। 1200 नहीं, हैंडरेस मत करिए, मैं ऐसे ही पूछ लूंगी रैंडमली। हाँ मीना चाची बोलिए। 12,000। 12,000। 12,000। 12,000 बराबर है। 12,000 ठीक है। मतलब हम यहाँ पर आंसर भी देखते जा रहे हैं, जिन लोगों को जो भी कंफ्यूजन इसके संबंध में होगा तो वह भी साथ साथ में दूर होता जाएगा। इसके बाद में आयु, सूर्य की आयु कितनी है? और एक दिन वो आयु के संबंध में किसी को कंफ्यूजन था, वो मैं कल बताना भूल गई थी। वो अपने वो समय के आप लोग एक के बाद वो क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं भी एकदम से समझ नहीं पाई। यहाँ आयु दे रखी है, देखिए सूर्य की कितनी है और चंद्रमा की कितनी है। जगन्य आयु की बात की तो एक जगह दिया है 1/8 पल्ले और एक जगह दिया है 1/4 पल्ले। तो हमको क्या लग रहा है कि 1/4 पल्ले कम है, 1/8 पल्ले ज्यादा है। और वहां तो दी है जघन्य आयु 1/8 पल्ले का 8वां भाग दी, ज्योतिष का नाम। ज्योतिष देवों की कॉमन रूप से जघन्य आयु वो पल्ले का 8वां भाग यानी 1/8 पल्ले। 1/8 पल्ले सामान्य रूप से ज्योतिष देवों की दी है। और हमने जो चार्ट बनाया है, हमने जो लिखा है, उसमें प्रश्न ये था कि हमने लिखी है वो ज्योतिष देवों की आयु, उसमें 1/4 पल्ले है चंद्रमा की और सूर्य की। तो 1/4 पल्ले तो ज्यादा होता है, 1/8 कम होता है। भले 8 दिख रहा है, मुझे वो तुरंत क्लास खत्म होते ही फिर मेरे को क्लिक हो गया था, लेकिन वो उस समय एकदम से मेरा भी माइंड ऐसा हुआ कि वो समझ नहीं पाई। 1/4 पल्ले आयु ज्यादा है, 1/8 पल्ले आयु कम है। तो ये 1/4 पल्ले दी है चंद्रमा की जघन्य आयु, 1/4 पल्ले दी है सूर्य की जघन्य आयु, और नक्षत्र की तारों की इनकी है 1/8 पल्ले। तो 1/8 पल्ले कम होता है, तो उतनी दी है। सूर्य चंद्रमा की 1/4 है तो वो 1/8 से ज्यादा है, इसलिए वो कहीं कोई नियम में दिक्कत नहीं है। दीपिका जी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, चंद्रमा की जो उत्कृष्ट आयु है वो 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष है ना? मैंने कहीं पे मिसप्रिंट में 1 वर्ष लिखा हुआ है, इसलिए पूछा। नहीं, 1 पल्ले, 1 पल्ले एक और 1 पल्ले लाख और 1 लाख 1 प्लस लाख वर्ष। हाँ, प्लस ना। और 1 उधर पल्ले सूर्य की 1,000 और 1,000। और ग्रहों की 100 प्लस होगी। हाँ, ग्रहों में 100, ग्रहों में शुक्र में, केवल शुक्र में 100 वर्ष प्लस हो रही है। उसमें ना उधर जो वो अपन ने चार्ट भेजा ना आपने, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए। ठीक है, अब आपने बताया वो फाइनल। ठीक, हाँ नहीं मैं देख लेती हूँ ना, इसमें वही, इसीलिए मैं उस दिन भी रुक गई थी कि इनमें थोड़ा सा फर्क मिलता ही है कहीं कहीं में। देखिए सूर्य की और चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु, ये सूर्य और चंद्रमा की बात कर रहे हैं अभी अपन इसके हिसाब से। तो सूर्य और चंद्रमा की, इसमें क्या ग्रह सिंगल दिया है, अपन ने क्या अलग अलग करके लिखा है ना, तो वो शुक्र की है तो वो भी ग्रह में आ गया, इसलिए वहां ग्रहों की दे दी, इसलिए वैसे यहाँ क्या अलग अलग करके नहीं लिखा, बुध की, बृहस्पति की, मंगल की, इसलिए तो ये सूर्य और चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु और जघन्य आयु। तो जघन्य आयु सूर्य और चंद्रमा की 1/4 पल्ले है, और उत्कृष्ट आयु चंद्रमा की 1 पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष, और सूर्य की 1 पल्ले प्लस 1,000 वर्ष। ठीक है। और जो पीछे आगे अभी बाद में सूत्र आएंगे, वहां कॉमन बात है कि ज्योतिष देवों की जघन्य आयु कितनी है, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, वो कॉमन बात वहां पर दी गई है। बोलिए। वो जो राहु के 2 तरह के राहु बताए, एक पर्व राहु और एक दिन राहु, कुछ ऐसा सा नाम था। हाँ, तो वो दो राहु है या एक ही राहु में 2 क्वालिटी?
ये राहु ही दो प्रकार के हैं, एक ही राहु में तो दो क्वालिटी नहीं है, राहु ही दो प्रकार के हैं। एक तो कभी कभी नीचे आता है और एक तो डेली नीचे रहता है ऐसे। हाँ, ये चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष। बोली शशि जी। ये सूर्य की जगन्य आयु 1/8 पल। सूर्य की जगन्य आयु नहीं, 1/4 पल्ले लिखाई है। 4 पल गई क्या? 1/4। हाँ, बोलिए वर्षा भाभी। जो पर्व सूर्य राहु है और दिन का राहु है, एक तो ग्रहण के लिए पर्व राहु और दिन का राहु के लिए होता है। वो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है ना, जो कृष्ण पक्ष होता है उसके लिए। हाँ। चित्रा आंटी बोलिए। सूर्य चंद्रमा की दोबारा बोल दीजिए ना, उत्कृष्ट आयु। चंद्रमा की उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले प्लस 1 लाख वर्ष, और सूर्य की उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले प्लस 1000 वर्ष। ये आयु किसकी है? सूर्य के विमान की, या वो जो सूर्य और चंद्र जो इंद्र प्रतींद्र हैं उनकी? किसकी है? विमान की। विमान की आयु नहीं, विमान की नहीं है। जो देव है ना इंद्र प्रतींद्र, उनकी आयु है। देखो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, कभी हमने कलर देखा, कभी हमने किरणें देखी, तो वो जो किरणें हैं, कलर है, वो तो विमान के हैं। लेकिन ये जो आयु की बात चल रही है, ये आयु उसमें रहने वाला जो इंद्र है, देव, उसकी है। क्योंकि वो विमान है, वो तो पृथ्वी का एक है, और वो पृथ्वी का एक की आयु तो उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, अलग अलग उसकी जिस भी हिसाब से हो। पर यहाँ जो आयु का प्रकरण है, ये उस देव के संबंध में है। बोलिए आशा आंटी। हाँ, ये जब ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु देखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? 1 पल्ले 1 लाख वर्ष या 1 पल्ले से कुछ अधिक? वो 1 पल्ले से कुछ अधिक ही लिखेंगे, क्योंकि वो 1 लाख वर्ष कुछ अधिक में ही आ जाएगा ना, इसलिए 1 पल्ले से कुछ अधिक। लेकिन पर्टिकुलर चंद्रमा की या सूर्य की पूछी जाएगी तब वो 1 लाख या 1000 वर्ष ऐसे, और सामान्य पूछेंगे तो 1 पल्ले से कुछ अधिक। मिनिमम आयु तो पल्ले का 8वां भाग, 1/8 पल्ले। 1/4 4 नहीं है, पल्ले का 8वां भाग है। मिनिमम आयु, हाँ, सबकी नॉर्मल, सबकी, हाँ सबकी जनरल। बोलिए वर्षा भाभी। अभी अब इस प्रश्न के बाद पहले अपन ये बात करेंगे, फिर आगे लास्ट में रखेंगे प्रश्न। बोलिए वर्षा। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये हो गया आयु। फिर है 4 क्षेत्र। 4 क्षेत्र मतलब उनका संचार क्षेत्र कितना है? सूर्य का और चंद्रमा का संचार क्षेत्र कितना है? मधु जी। नहीं मालूम। सूर्य का 510 है और चंद्रमा का 15 है। चंद्रमा का 15 15 क्या? 510 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। 510 योजन, 15 योजन। चलिए सुधा जी, इनका जवाब सही है क्या? ये तो गलियां होती है 15, तो चंद्रमा की गलियां 15 है। और हाँ, तो 4 क्षेत्र कितना है? 4 क्षेत्र तो 180 योजन है। 180। चंद्रमा का तो। चलिए रजनी जी मुंबई। बोलिए। नहीं है याद? अंकल लक्ष्मी चंद जी, अंकल जी। मेरे को भी ध्यान में नहीं है 4 क्षेत्र। 510 योजन है। आप आंटी बोलिए। 180 योजन तो जम्बूद्वीप में है और 330 लवण समुद्र में, तो टोटल 510। किसका है? सूर्य का है कि चंद्रमा का है? दोनों का है। बढ़िया। दोनों का संचार क्षेत्र। पहले किसने बताया था ना, चंद्रमा की 15 तो गलियां हैं
संचार क्षेत्र दोनों का ही 510 योजन है, दोनों का ही एरिया उतना ही है। उस एरिया में गलियां दोनों की अलग अलग हैं और गलियों की संख्या अलग अलग है, लेकिन संचार क्षेत्र दोनों का 510 योजन है। और उसमें भी 180 योजन जम्बूद्वीप में है, 330 योजन लवण समुद्र में है। ऐसा अलग करके भी आपको ध्यान रखना है। फिर है वीथियां, सूर्य की वीथियां कितनी है और चंद्रमा की वीथियां कितनी है? पारुल। सूर्य की वीथियां 186 है और चंद्रमा की वीथियां 15 है। लॉक कर दें? सोचना है। नहीं, 184 है, 184 है, कंफर्म लॉक कर दीजिए। सूर्य की वीथियां 184 है, 184 और चंद्रमा की 15। बढ़िया। सुमेरु से दूरी, सूर्य और चंद्रमा जब पहली गली में होगा तो सुमेरु से कितनी दूरी है, और जब अंतिम गली में होगा तो सुमेरु से कितनी दूरी है? पहली गली में है सूर्य या चंद्रमा तो सुमेरु से कितना दूर है? बोलिए ज्योति जी। दीदी वो सुमेरु पर्वत से जो पहली वाला है वो तो 1000 योजन पे है, और जो लास्ट वाला है वो 48,820 योजन पे है। लास्ट वाली जो है। गड़बड़ हो गई। रजनी जी बोलिए। सूर्य पहली वीथी में तो 44,820 योजन दूरी पर है सुमेरु पर्वत से। बढ़िया। और अंतिम वीथी में? अंतिम वीथी में शायद 3,15,089 योजन। नहीं, वो तो आपने वो बता दिया, इसकी परिधि। चलिए दीपिका जी। 45,330 योजन। 45,330 योजन। पूरा तो जितनी दूरी यहाँ से जम्बूद्वीप की है वो उतनी है ही, और 330 योजन आगे जाके है लवण समुद्र में, इसलिए 45,330 योजन दूरी है अंतिम वीथी में, और 44,820 योजन दूरी है पहली वीथी में। दो चंद्रों की या दो सूर्यों की आपस में दूरी, दो सूर्य होंगे पहली गली में अगर हैं तो आपस में एक सूर्य से दूसरा सूर्य कितनी दूर रहेगा, और अंतिम वीथी में है तो कितना दूर रहेगा? हाँ, सरोज आंटी बोलिए। हाँ, ये सूर्य की आखिरी वीथी कितनी बताई? आखिरी वीथी 45,330 योजन। 45,000। हाँ ठीक। आखिरी वीथी मतलब आखिरी वीथी में आखिरी वीथी में सूर्य। हाँ, हाँ, सुमेरु से दूरी। हाँ। चलिए अभी आंसर कौन कर रहे हैं? बोले वर्षा भाभी। 1,00,000 योजन माइनस 180 प्लस 180 बटा 360। तो वो कैलकुलेशन मैं करूं सारी? नहीं तब 1,66,000 योजन है। ये कौन सी? चलिए दो सूर्य के बीच। चलिए सूरत वाले अंकल बोलिए। पहली वीथी में 89,640 योजन। दूसरी आखिरी वीथी में 90,660। 89,640 44,820 का डबल हो जाएगा ना? हाँ। 89 नहीं आएगा, लेकिन 89 नहीं आएगा। चलिए दीपिका जी बोलिए। वो तो 1,06,60 योजन होगा बाहरी वीथी, मतलब बाहर की साइड तो। अंदर में वो जो 1,00,000 में जो 320 का अंतर के, वो मेरे को अभी काउंट को कर ही रही थी उस वक्त। चलिए पारुल आप निकाल लिया आपने? 99,640 योजन।
हाँ, अंदर वाली विधि में दो सूर्यों की दूरी है 99,640। केवल 180 इधर का 180 उधर का, बस उतना माइनस करना है। 1,00,000 योजन में से 360 माइनस करना है, तो 99,640 योजन दो सूर्यों की पहली विधि में दूरी। मैंने इसमें लिख के दिया है, आप लोगों को नोट्स दिए है ना, उसमें मैंने लिख के दिया है, देख लीजिएगा आप लोग बाद में। और अंतिम विधि में क्योंकि 1,00,000 योजन तो दूरी पूरी जम्बूद्वीप की है ही, और 180 इधर और 180 और, तो वो 180 नहीं, सॉरी 330 इधर 330 उधर, तो 660 1,00,000 में प्लस करेंगे तो 1,00,660 योजन अंतिम विधि में वो दूरी आ जाएगी। फिर है कि चंद्रमा की सूर्य की गति कब तेज होती है, कब धीमा होता है, कब फास्ट चलता है, गति कब होती है उसकी, किस हिसाब से होती है। हाँ, आशा आंटी बताइए। जब अंदर वाली विधि में होता है तब तो गति तेज होती है, नहीं तब तो गति, हाँ, और बाहर वाली विधि में होता है जब गति तेज होती है, अंदर वाली विधि में होता है तब गति धीमी होती है। हाँ, बढ़िया। बाहर वाली तो शेर जैसी चाल की है, जो लास्ट में है वो तो हाँ, शेर जैसी चाल की है, और बढ़िया। अंदर वाली हाथी जैसी चाल की है। बढ़िया। अंदर वाली गलियों में गति कम है क्योंकि वो गलियां छोटी हैं। अपन एरिया देखें तो वो एरिया कम है, अपन किलोमीटर बोलो योजन बोलो तो वो एरिया कम है, और बाहर में उतना ही एरिया बहुत बढ़ गया है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। सूर्य के आतप का प्रमाण, सूर्य का आतप ऊपर नीचे कितना फैलता है, इधर उधर पूर्व पश्चिम में यानी साइड्स में तिर्यक रूप में कितना फैलता है। बोलिए बेला जी। नीचे तो 1800 योजन, हाँ, ऊपर 800 प्लस 100। ऊपर 800 प्लस 100, 800 ऊपर तो है सूर्य का, और 100 उससे ऊपर और 100 योजन जाए। तो नीचे 1800 योजन कैसे आया? नीचे 1000 पृथ्वी के, चित्रा पृथ्वी के। हाँ, और तो नीचे आप 1800 बोल रहे हो ना? आप नीचे कितना बोल रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी कट भी रही है, फिर से बोलिए। नीचे चित्रा पृथ्वी के नीचे 1000। और सूर्य से नीचे कितना है? सूर्य से टोटल नीचे बताना, सूर्य जहां पर है वहां से उसके नीचे और वहां से उसके ऊपर। चलिए सुनीता आंटी बोलिए। सूर्य के ऊपर तो 100 है। 100 क्या? 100 योजन। हाँ, और है 100 ना के साथ नीचे योजन भी लगाना पड़ेगा। 800 योजन तो नीचे मतलब पृथ्वी तक है, और 1000 फिर है ना चित्रा पृथ्वी, वो उसका सुमेरु पर्वत के नीचे है, तो हाँ, 1800 टोटल है। बढ़िया बढ़िया। यानी सूर्य के नीचे सूर्य का आतप 1800 योजन नीचे जाता है। 800 तो धरती तक है, ये 800 योजन की ऊंचाई पर है, और 1000 योजन नीचे जो चित्रा पृथ्वी है 1000 योजन की मोटी, 1000 योजन नीचे तक जाता है। तो टोटल हो गया सूर्य के नीचे सूर्य का आतप 1800 योजन नीचे तक। और सूर्य के ऊपर कितना जाता है? सूर्य के ऊपर बस 100 योजन ऊपर, जहां तक ज्योतिष लोक है वहां तक 900 योजन तक ज्योतिष लोक है, तो वहां तक उसका प्रकाश जाता है। चलिए, और समभूमि में ऐसा देखा जाए तो कहां तक फैलता है? अनीता जी आप देंगे जवाब? अभी जस्ट ओपन करा है मैंने। ठीक है ठीक है। बेला अभी आप दे रहे हो? बोलो।
सूर्य के मध्य से लेकर लवण समुद्र के छठे भाग तक जाता है या फिर हाँ, सुमेरु के मध्य से लेकर लवण समुद्र के छठे भाग तक का तिर्यक क्यों होते हैं? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको पूरा प्रोसेस लिखने का कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो वहां वही क्या आ जाता है, सूर्य के नीचे क्या आ जाता है कि सूर्य ग्रहण हो जाता है, या चंद्रमा के नीचे क्या आ जाता है कि चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य के नीचे क्या आता है जिससे सूर्य ग्रहण कहा जाता है दुनिया में? मोनिका अभी आप बताएंगे? भाभी सूर्य के नीचे तो राहु और चंद्रमा के नीचे केतु, उल्टा बोल दिया। वही वही तो है, यही तो दो हैं, दोनों कहीं ना कहीं किसी के नीचे आते होंगे, है ना भाई? ये दो हैं जो भी किसी के नीचे आते हो, लेकिन प्रश्न तो इसी में से होगा कि कौन सा किसके नीचे आता है। रश्मि जी बोलिए। रश्मि जी बता रहे हैं आप? चलिए रेणु जी लुहाड़ी आप बोलिए। चंद्रमा के नीचे राहु आता है और सूर्य के नीचे केतु आता है। बढ़िया, चंद्रमा के नीचे राहु और सूर्य के नीचे केतु का विमान आता है, उससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। वो कैसे होते हैं वो थोड़ा डिटेल में अपन ने पढ़ाई था तब। आगे ये तो हो गया सूर्य चंद्रमा के बारे में इतनी बातें केवल। अब सभी ज्योतिष विमानों की पृथ्वी से ऊंचाई, सभी ज्योतिष विमानों की पृथ्वी से ऊंचाई मतलब चमेली आंटी बोलिए। ये पहले 2-3 क्वेश्चन है ना जो मतलब समझ में नहीं आए, सूर्य की वीथियां वगैरह वाला, ये गति अब आप थोड़ा, मैंने आपको लिख के भेजा है वो पढ़ना है, क्योंकि अपन समझ तो चुके हैं कई बार भी। आप एक बार आपने पढ़ा उसको? नहीं, देखा ही नहीं। हाँ, तो अगर अब आप मेरे से इस संबंध में, ज्योतिष लोग के संबंध में, जब तक आप लोग नहीं पढ़े तब तक मत पूछिएगा। एक बार आप पढ़िएगा फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है काफी उस रूप से। तो एक बार आप देख लीजिएगा फिर पूछिएगा, क्योंकि ऐसे मैं अभी भी समझाऊंगी तो वही रहेगा चक्कर। है विषय ऐसा है, कोई बात नहीं उसमें, वो याद नहीं रहता है एक बार में। तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर। और अगर आप लोग कोई भी उसके प्रिंट निकला रहे हैं तो ध्यान रखें वो जिनवाणी का अंश है, उसको विनय पूर्वक ही रखें, फाइल बना के रखें, मोड़ मोड़ के कैसे भी अभिनय नहीं हो, सावधानी से रखें। रजनी जी बोलिए। ये मेरू के समतल भाग से 790 योजन ऊपर और 900 योजन के बीच में पूरा ज्योतिष मंडल है। इसमें एक एक की ऊंचाई अगर कहें तो तारे 790 सबसे नीचे, उसके बाद 800 योजन पर चंद्र सूर्य है, फिर 880 योजन पे चंद्रमा, उसके आगे का याद नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तो आज कोई अपना एग्जाम भी नहीं है, मैं तो खाली आंसर आप लोगों को पता चल जाए कि क्या है इसका आंसर। तो ये जो अपन ने पढ़ा था ना, तारे कितनी ऊंचाई पे हैं, फिर सूर्य कहाँ है, फिर चंद्रमा, फिर इसके बाद में नक्षत्र, फिर इसके बाद में बुध है, फिर क्या है, वो चीज है इसमें, सभी ज्योतिष विमानों की पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद में ज्योतिष विमानों की सुमेरु से कम दूरी। ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ज्योतिष विमान है, ये बीच में सुमेरु खड़ा है ऐसे, और कोई भी ज्योतिष विमान आएगा तो ये कम से कम इससे कितना दूर होगा, तो वो बताना है कि कम से, अभी हमने सूर्यों की देखी, सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, लेकिन वो तो काफी दूर है, उससे पहले भी कोई ज्योतिष विमान हो सकते हैं, तो कम से कम दूरी कितनी है? बोलिए अनीता जी। 1121 योजन दूरी से गमन करते हैं। बढ़िया, 1121 योजन, यानी ज्योतिष विमानों की कम से कम। ये कॉमन प्रश्न है ज्योतिष विमानों की। अगर सूर्य की पूछी जाए, चंद्र की पूछी जाए तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये कॉमन है ज्योतिष विमानों की सूर्य से दूरी मिनिमम कितनी है, तो 1121 योजन। ढाई द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? ढाई द्वीप में कितने चंद्रमा हैं? अनीता आंटी बोलिए, दिल्ली वाली।
भाई दिक में 132 चंद्रमा और 132 सूर्य हैं। हाँ, कैसे कैसे हैं? 2 चंद्रमा 2 सूर्य तो जम्बू द्वीप में है। चांद 4 चंद्रमा 4 सूर्य इसमें लवण समुद्र में है। और धातु खंड में 12 है। कालो कालो धरती का नहीं पता, उसके उस राज में तो 72 है। तो वो घटा लीजिए अब आप 132 में से जोड़ के। चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं, और बढ़िया। ये पूछ रहे थे कि 2 चंद्रमाओं की दूरी कितनी है आपस में, उसका नहीं पता। आप इसमें पढ़ना, वो मैंने भेजा है ना व्हाट्सएप पे, पढ़ा तो था मैंने उसमें। आप फिर से पढ़ना, उसमें लिख के दिया है, फिर से पढ़ना, है ना। पहली दूरी विधि में कितनी अलग है? आएगी, दूसरी विधि में अलग आएगी। हाँ वो तो पहली दूरी बढ़ती जाएगी तो दूरी हाँ, बढ़ तो जाएगी। पहली विधि में अलग है 99,640 योजन है, और अंतिम विधि में आएगी 1,06,60 ऐसा योजन है। 99,600 एक बार 40 99,040 और लास्ट में 1,06,60 योजन। अभी तो ये वो तो प्रश्न उसी की अपना अधूरा रह गया। सूर्य की है ना, वो तो सूर्य की है ना ये तो सूर्य चंद्रमा दोनों की, की है। हाँ सेम है। अच्छा ये 4 तो क्षेत्र सूर्य सेम ही है ना, 4 क्षेत्र हाँ सेम है ना, इसलिए वो दूरी सेम है, अच्छे ठीक दूरी है। सेम। ये प्रश्न अपना कंप्लीट नहीं हुआ, क्या था प्रश्न? एक रह गया ना इसमें, धात्की खंड में या कितने हैं, किसका नंबर नहीं आया अभी बताने में? शमिल्या आंटी बोलिए। 2 सूर्य चंद्रमा तो जम्बू द्वीप में, 4 लवण समुद्र में सूर्य चंद्रमा, 12 घाटी खंड में, तो कालादुदी में 42 पुष्कराज में 32 132 सूर्य 132 चंद्रमा। बढ़िया बढ़िया। हाँ कांता आंटी आप भी बताइए कितने हैं डाई द्वीप में? चालू करिए आवाज। जम्बू द्वीप में 2, हाँ लवण समुद्र में 4 और घात की ठंड में 12, कालोदधी में 42 और पुष्कराज में 72 चंद्रमा है। बढ़िया, बहुत अच्छा। कुल कितने हो गए? कुल 132 चंद्रमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ज्योतिष विमानों में कितने अकृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम जिनालय हैं? कुल टोटल ज्योतिष विमानों में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? प्रेमलता जी। नहीं बता रहे? चलिए, और 84,97,023। 84,97,023। बढ़िया। चलिए कांता आंटी, इनका जवाब सही है क्या? अनम्यूट करिए, आप आवाज चालू करिए कांता आंटी। सही है। सही है। हाँ। आभा आंटी। 84,000 97,023 सही है। रश्मि जी सही है? सही वाले हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 बस 4, बस अब सही में इतने ही लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। रंजू भाभी। ये है 8,56,97,481। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? ये कितने चैतालय हैं? कहाँ पर? कहाँ पर? किसके लिए बोला था आपने? मैंने क्या लिख रखा है ध्यान नहीं आ रहा। चलिए अभी आंसर तो बाद में बताइएगा, पहले प्रश्न क्या है ये बताना है। बेला भाभी प्रश्न क्या है? अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हो रहा। ज्योतिष देव में अकृत्रिम चैतालय पूछा आपने। हाँ ज्योतिष लोक में, तो क्या ज्योतिष इनका लोक जवाब में। सही है? नहीं।
फिर क्या है सही ऊर्ध्वलोक जवाब? का है, ऊर्ध्वलोक का है ना। हाँ, तो फिर ज्योतिष लोक का जवाब क्या है? चलो आप भी म्यूट हो गए। सरोज जितने आंटी बोलिए। विमान है उतने ही चटाले हैं। असंख्यात। 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 ज्योतिष प्रश्न है ज्योतिष लोक में, आप सब जवाब दे रहे थे ऊर्ध्व लोक के। ज्योतिष लोक कहाँ पर है 3 लोक में से? ये प्रश्न है अब अगला। ज्योतिष लोक 3 लोक में से कहाँ पर है? रजनी जी मुंबई। मध्य लोक में। मध्य लोक में। और हम ये जो 84,97,023 बता रहे हैं ये तो ऊर्ध्व लोक के हैं। ज्योतिष लोक तो मध्य लोक में ही है, इसलिए ऊर्ध्व लोक वाले तो इसमें होंगे नहीं। और ज्योतिष लोक के अलग से हमने देखे हैं, जितने विमान हैं उतने ही एक एक विमान में एक एक तो है ही। तो विमान कितने हैं? असंख्यात। हमने देखा नहीं था आगे आगे पूरे मध्य लोक में कितने कितने चंद्र बढ़ते जा रहे हैं, वो तो चंद्र बढ़ रहे हैं और फिर उनका परिवार। अभी तो हमने केवल डायद्वीप के चंद्र सूर्य पूछे 132। यदि परिवार देखा जाए उसमें फिर तारे कितने होंगे? अगर ऐसा प्रश्न दे दूं मैं, डायद्वीप में तारे कितने हैं? हाँ, अभी तो वैसा पेपर वाला नहीं है ना, जोड़वा की करते ही रहे गुणा कि कितने तारे हैं। इसलिए असंख्यात विमान हैं पूरे मध्य लोक में ज्योतिष देवों के, और उनमें एक एक अकृत्रिम जिनालय है। इसलिए असंख्यात अकृत्रिम जिनालय ज्योतिष देवों के विमानों में है। व्यंतर देवों के निवास स्थानों में कितने अकृत्रिम जिनालय हैं? मीना चाची, आपका तो नंबर ही नहीं आया था इतनी देर से। असंख्यात ही होंगे ना? होंगे ना, मतलब कंफ्यूजन है? है क्योंकि उनके विमान भी उतने ही है ना, गिनती के नहीं है वो। यंत्रों के विमान होते हैं क्या? भवन। हाँ, अच्छा, यंत्रों के विमान नहीं होते, नहीं होते यंत्रों भवन। के अच्छा, भवन या आवास कहे जाते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो व्यंतर देवों के आवास में या उनके निवास स्थानों में भी असंख्यात अकृत्रिम जिनालय हैं, ठीक है। अब है ये ज्योतिष लोक की बात होगी। वैमानिक देवों में पटलों की संख्या कितने कितने पटल हैं? पहले, दूसरे में, तीसरे, चौथे में, पांचवें, छठे में, वो अलग अलग संख्या अपन ने लिखी है। पटल की संख्या, पटल समझ में आता है? पहले दूसरे स्वर्ग में 31 पटल हैं, ये वाले हैं पटल, ठीक है। फिर आगे 7 हैं, ऐसे। आप लोगों को प्रश्न है क्या? प्रेमलता जी नहीं? वर्षा भाभी नहीं। तो फिर आप लोग हाँ हाथ नीचे। पटल पूछ रहे थे ना, पटल का बता। अच्छा ठीक है। अब आंसर करने के लिए आप लोग हैंड रेज मत करिए, वो तो मैं वैसे ही पूछ रही हूँ। प्रश्न हो तो ही हैंड रेज करिए। फिर है विमान संख्या। विमान कितने हैं? तो पहले में 32 लाख, दूसरे में 28 लाख, ये है उनकी विमान संख्या, ठीक है। वो आगे आगे ये याद करनी है अपने को, आगे तक पूरी किसमें कितने हैं। फिर इंद्र कितने हैं? तो एक पहले में, एक दूसरे में, एक तीसरे में, एक चौथे में, फिर पांचवें छठे में, एक सातवें आठवें में, एक, ऐसे करके 16 स्वर्गों में 12 इंद्र, वो इंद्र। प्रविचार की बात अभी बताई थी मैंने कि कौन से स्वर्ग तक किस तरह से काय प्रविचार है कि स्पर्श, रूप, शब्द, मन जैसा जैसा जहां पर होता है वो। फिर लेश्या, किस स्वर्ग में कहां पर कौन सी लेश्या है, वो लेश्या भी याद करनी है। शरीर की ऊंचाई मैंने आपको चार्ट भेजा था, लिखवाई भी थी, मुझे ध्यान आ गया था कि लिखवाई भी थी एक दिन मैंने, और वो चार्ट जो भेजे हैं उसमें आ गई है शायद, चार्ट्स में भी। शरीर की ऊंचाई है या नहीं है? कोई बताए, एक पारुल बताइए, है ना? लिखवाई थी भाभी आपने? हाँ मैंने लिखवाई थी, वो मुझे ध्यान आ गया था, चार्ट में भी शायद है उसमें। दीपिका जी बोलिए। है, लेकिन है ना उसमें एक ये अनुदिश की जो हाइट है, जो ऊंचाई है उसमें डिफरेंस है। अपन ने लिखा है एक हाथ और उसमें 1.5 हाथ, ऐसे ही उसमें थोड़ा सा लगा अनुदिश की। ठीक है। और उसके बाद में आयु और आहार। आयु के अपने पास सूत्र हैं ही सारे, और आहार की बात अपन ने देखी थी। आहार का जो टॉपिक है वो केवल वैमानिक देवों से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के आहार श्वासोश्वास वाली बात नहीं है। वैमानिक देवों का सरल है, 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष, 7 सागर की आयु है तो 7000 वर्ष,
तो वो वैमानिक देवों से संबंधित थी। शरीर की ऊंचाई अनुदिश में अपन ने कितनी लिखी है, फिर से बताइए, 1.5 हाथ या 1 हाथ? 2 जगह में ना, एक जगह 1.5 लिखा हुआ है, एक जगह 1 लिखा हुआ है, तो वो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, 1.5 हाथ ही है। अनुदिश की 1.5 हाथ, अनुदिश की 1.5 हाथ है। अनुदिश की 1.5 हाथ है और ऊपरी रेवे की भी 1.5 हाथ है। हाँ, 1.5 हाथ है। रेवेको में भी 2.5, 2 और 1.5 ऐसे है। और हाँ, अनुदिश भी 1.5 अनुदिश में भी 1.5 है। आपको ऐसे लग रहा होगा कुछ बड़े लोगों को कि बहुत सारी संख्याएं या ऐसा है, लेकिन वो रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उसकी ट्रिक है। जैसे शरीर की ऊंचाई है तो 7 हाथ से चालू हो रही है, फिर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो वो थोड़ा सा बस माइंड में उसको ध्यान कर लें कि कैसे कम हो रही है, फिर उसके बाद में आधा आधा कम हो रही है। तो रटने की जरूरत नहीं है, वो आप ऐसा माइंड में ध्यान रखेंगे और तो पेपर करते समय आपको आंसर तो उसमें दिए हुए होंगे ही, उसमें से बस आपको करेक्ट कौन सा है उतना सा देखना पड़ेगा। और संख्याओं वाले बहुत ज्यादा नहीं होंगे प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न संख्याओं से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये अपन ने पढ़ा है तो ये अपने को याद करना है। एक आध भी प्रश्न आएगा तो प्रश्न तो रहेगा ही, इसलिए ये एक आध नहीं, मतलब आएंगे प्रश्न तो 2-4, लेकिन याद करना है आपको। आशा आंटी आप कुछ पूछ रहे हैं? वो एक बार उसको रिपीट करवा दो कि कौन से स्वर्ग से कहाँ तक जा सकते हैं, कौन वो वाला एक बार रिपीट करेंगे अपन, कल कर लेंगे। अभी आज तो मैं कल मतलब मंडे को कर लेंगे। अभी तो आज मैं केवल ये जो मैंने भेजा ना उसमें, जैसे कल वो वो गलत समझ रहे थे, तो वो इसलिए मैं पहले ये आपको कल क्लियर कर रही हूँ, इसमें आंसर क्या आएंगे। फिर अपन वापस से सूत्र के आधार पर भी रिवीजन करेंगे और भी जो है वो भी करेंगे, कल कर लेंगे। बाद ज्यादा टाइम नहीं बचा। रजनी जी आप कुछ पूछ रहे हैं? ये ऊर्ध्वलोक के चैत्यायनों का एक बार संख्या बताइए ना। 84,97,000 97,000 और 23 84,97,023। वो सारे जो विमानों की संख्या है ना वो प्लस करेंगे, 32 लाख 28 लाख आगे के वो सारे प्लस 97,023। हाँ, वो सब प्लस करने से ही आएगा। ये हो गया आयु आहार। फिर देवों में गमन आगमन, अब वो अपन कल कर लेंगे वो चर्चा। और सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र, कि सिद्ध शिला कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, सिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है, कितना बड़ा है, ये बातें अपन ने अभी भी कल परसों में पढ़ी हैं, उसके बारे में प्रश्न आएगा। और ऊर्ध्वलोक के अकृत्रिम जिनालय 84,97,023। इस तरह से ये है। बाकी इसके अलावा ये सारी मतलब कुछ बातें भी सूत्रों में और हैं, वो इसमें मैंने अलग से नहीं लिखी थी, तो वो जो अलग से बातें हैं वो और उसमें देखेंगे, अपन करेंगे रिवीजन। अभी आज हो गई है 23 तारीख, अपन ने कौन सी तारीख फाइनल की है, 1 तारीख के आसपास ना, तो अपना हो जाएगा। कल संडे है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 का महीना है इस बार, तो काफी दिन है। अपन रिवीजन करेंगे, आप लोग भी थोड़ा पढ़ाई चालू कर दीजिए। ऐसे मैं आपसे पूछूंगी ना तो आप लोगों को खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आपको कुछ पूछना है रजनी जी? आप बोलिए। नहीं, आप ये एग्जाम कैसे लेंगी, पेपर फॉर्मेट में, किस तरीके से होगा वो गूगल फॉर्म में, यानी लिंक आएगी गूगल की आपके पास में, गूगल फॉर्म होता है, केवल वो आपको ऑप्शन उसमें दिए होंगे, आपको क्लिक करना है कौन सा सही ऑप्शन है बस, और फिर सबमिट करना है। और कोई नए हैं पहली बार देंगे पेपर, वो एग्जाम के एक दिन पहले, और मैं बस आप ही हैं तो वो बता दूंगी, वो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब भरनी होती है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी। और फिर उसको सबमिट करने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है आपको नहीं आ पाएगा, तो कोई अगर घर में आपके साथ में बच्चे वगैरह हों तो उनको बिठा लेना, क्योंकि वो सबमिट करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसमें कोई वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो सबमिट होने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए। बोलिए अनीता जी। दीदी, हम जो आप बोलते बोलो, हम लोग वो हम लोग रफ में लिखते हैं, फिर फेयर करते हैं,
तो रफ कागज का हम लोग क्या करें दीदी फिर, जिनवानी नहीं, है जैसे? रफ कागज में मत लिखिए, रफ भी कॉपी बनाइए, और वो मतलब उसको भी संभाल के ही रखना है। हाँ वही मैंने पूछा, लोग कागजों रफ में लिखते नहीं हैं लिखिए। फिर फेयर करते हैं उसको। हाँ, वो होता है अभी, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा रफली लिखते हैं फिर बाद में फेयर करते हैं, तो कागज में लिखने से तो फिर वो बिल्कुल ऐसा अभी नहीं होती ना उसकी, तो रफ के लिए भी अभी कॉपी बना के रखें, और फिर फेयर जैसा भी हो वैसे करें। चलिए, और किसी को भी कोई प्रश्न है? हाँ, मोनिका भाभी बोलिए। भाभी ये पेंसिल से लिख के रब कर सकते हैं ना, मतलब अगर पेंसिल से लिखे तो रब कर सकते हैं, उसमें कोई हाँ दिक्कत? ठीक है, वो भी, और ठीक है, मतलब है तो वो, पर ठीक है, कर सकते हैं उसमें भी, कम से कम, और उस वही बातें हैं उसमें, रब करने में भी बात तो वही है, लेकिन फिर बहुत सारा इकट्ठा हो जाए तो उसको भी क्या करें, तो पेंसिल से लिख के रब कर लें, वो भी ठीक है। अब ये तो कुछ ऐसे हैं अशक्य, मतलब थोड़ी बहुत वो होती ही है उसमें, लेकिन कोशिश करें कम से कम ही उस तरह से। लेकिन अभी अपने को समझने के लिए हम ऐसा नहीं कि फिर हम लिखे ही नहीं, क्योंकि लिखे बिना याद नहीं रहता है, समझ में नहीं आता है, तो वो हमको लाभ उससे ज्यादा हो रहा है लिखने से, तो लिखें जिस भी रूप में, लेकिन कागजों में नहीं लिखें, बस इतना जरूर है कि वो कागज तो फिर बिल्कुल इधर उधर ऐसे होते रहते हैं, इसलिए रफ के लिए भी कॉपी की फॉर्म में ही लिखें। और अभी तक जो भाभी पेपर्स में लिख लिया हो उनको फाइल के जैसे, या अपनी कॉपी में कम हो तो कॉपी में चिपका लें उन्हीं को, तो वो इधर उधर अभी नहीं हो उसकी। बोलिए पागल। भाभी कल जो आया था कि आकाश मतलब स्वर्ग किसके माध्यम से टिके हुए हैं, तो आपने सिर्फ दूरियां लिख पाई थी कि पहले युगल में 1.5 राजू में है, मतलब इतने राजू में वो फैला हुआ है। नहीं, वो जल के आधार से है, वायु के आधार से है, ऐसा बताया था एक दिन मैंने, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कि वो मैंने ये जो चार्ट भेजा इसमें है नहीं क्या सब बातें? इसमें मैंने एक दिन नहीं भेजा थी, देखिए, पहला दूसरा है जल के आधार से, तीसरा चौथा है वायु के आधार से, फिर 5 से लेके 12 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी बीच के 4 जो युगल हैं वो सब है जल और वायु दोनों के आधार से। फिर से बोल रही हूँ, पहला दूसरा जल के आधार से, तीसरा चौथा वायु के आधार से, और 5 से 12 वो जल और वायु दोनों के आधार से, फिर 13 से लेके और पूरे अनुत्तर तक सब वो आकाश के आधार से। तेरहवें स्वर्ग से लेकर अनुत्तर तक सब आकाश के आधार से। रश्मि जी बोलिए। ये आपने क्या, जो ये क्या बताया आपने अभी जिसपे टिके हुए हैं? हाँ, ये कौन से स्वर्ग किसके आधार से हैं वो। और एक मेरे को ऊंचाई का भी प्लीज बता, मेरे पास है नहीं एक भी, मैंने सारा पेपर देख लिया, ऊंचाई मेरी लिखी हुई नहीं है, 7 हाथ, और जो आपने बताई ना अभी देवों अभी की, ठीक है, मैं तो कल लिखवा दूंगी, या फिर मैं भेज देती हूँ, ये चार्ट्स वापस से भेज देती हूँ, इनमें आप देख लीजिएगा। हाँ ये एक वाला ऊंचाई वाला, ठीक है, सॉरी। हाँ बोलिए शशि जी, फिर चमेली आंटी। जो आपने नोट्स भेजे ना उसमें उर्दू लोग के तो मेरे ख्याल से बहुत कम है, ज्योतिष लोग का ही ज्यादा वर्णन है। मैंने केवल ज्योतिष लोक का ही भेजा है, ज्योतिष लोक का ही भेजा है, उर्दू लोक का तो बुक में जो दिया है वो, बाकी मैं वो लिख नहीं पाई उतना, बस वो ज्योतिष लोक का मेरे को लगा ज्यादा सब घबराएंगे, इसलिए मैंने उतना बैठ के लिखा था, और बाकी और लिखा नहीं। फिर ये जो मैंने चार्ट्स भेजे ना, ये जो है अपनी, आप लोगों के पास हो तो ये बुक भी देख सकते हैं, जो पूजा छावड़ा प्रकाश छावड़ा वाली है ना,
तत्वार सूत्र रेखा चित्रों में। हमारे पास नहीं है। हाँ, तो उसी आपने के लिंक चार्ट। भेजा है, आपने को लिंक भेजा, उसमें भी है क्या? उसका भी हाँ, अच्छा मैंने है। लिंक, हाँ मैंने को पीडीएफ भेजी ना आप लोगों को ग्रुप में, हाँ, उसमें वो पीडीएफ भी उसमें आप देख देखिए। हाँ, सकते हो, उसमें सब अच्छा है। उसमें भी वो उन्हीं का है, वो सारिका भी वो उन्हीं का है, अच्छा वो भी वही है। और मैं ये चार्ट वापस से भेज दूंगी एक बार। ये तो ज्योतिष के हैं ज्यादा तो। हाँ, और भी ये वैमानिक के भी मैंने पहले भेजे थे, एक बार और भेज दूंगी, क्योंकि ये इन पुस्तकों में ये सब है ना इतना डिटेल में, इसलिए मैंने वो अलग से लिखा नहीं। और जो ज्योतिष लोक का अपन ने ठीक है। इतना डिटेल में पढ़ा ना, वो इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने वो लिख दिया था केवल। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी हाँ, कि इस नरकों में भी जैसे वात वाले तीन सबके नीचे होते हैं क्या, जैसे नरकों में होते हैं उस तरह से? यही तो बताया अभी, स्वर्गों में सबके नीचे वात वलय नहीं है, पहले दूसरे स्वर्ग के नीचे जल है, जल जल का आधार है। अब अपने को जल दिखता नहीं है, जल के आधार से रहते हैं। में जैसे पहला और दूसरा नर्क जो है वो एक राज्य के अंदर है, तो उनमें दोनों में अलग अलग होएगा फिर वात वाले, पहले में और दूसरे में भी? पहला दूसरा जो नर्क है हाँ, वो एक राज्य के अंदर है हाँ, ना? पहला तो यहाँ चित्रा पृथ्वी से नीचे ही ना सब, ये है, ये अपनी रत्न प्रभा पृथ्वी, तो उसका ऊपरी हिस्सा ये तो चित्रा पृथ्वी हो गया। और यहीं से फिर ये खर भाग, पंख भाग, अब बहुल मतलब 16 लेयर्स होने के बाद में ये वो हो गया। तो ये तो पहला तो यही है, और फिर बीच में वो है बातवल है, फिर दूसरा आएगा ठीक है, ऐसे। धन्यवाद। हाँ, अनिता आंटी बोलिए। अनुत्तर की हाइट भी 1.5 हाथ मानी जाएगी, अनुदिश के बराबर। अनुत्तर की 1 हाथ बताई ना, 5 अनुत्तर में 1 हाथ है। मैं भेज दूंगी, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं भेज दूंगी। ठीक है। वर्षा भाभी बोलिए। ये इनके सूर्य चंद्र के जो सहायक वाहन देव हैं, उनको वो लिखा, वो नहीं मिल पा रहा मेरे को। अभी मैं आज वापस से बहुत कुछ चीजें भेज दूंगी, फिर नहीं मिले तो आप देखना, और जो मैं भेजती हूँ उसको पढ़ना भी सही। मैं भेज देती हूँ फिर आप पढ़ो ही नहीं, देखो ही नहीं, तो फिर क्या करें उसका। तो ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, बोलिए दीपिका जी। अभी आपके इस पेपर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने यह कहा आपने 4 सूर्य हैं और उसके बाद 12 सूर्य हैं, एक ही वलय में है ना वो। जब अपन लवण समुद्र और घाट के खंड में जाते हैं, तो जैसे 12 सूर्य या चंद्रमा है, तो वो एक ही वलय के अंदर 12 आएंगे ना? नहीं, एक वलय में 2 ही होते हैं, यानी 2 सूर्य चंद्रमा के लिए एक 4 क्षेत्र होता है, ऐसा लिखा है कथन। मतलब अपने यहाँ तो क्या छोटा है, लेकिन वहां तो इतना बड़ा है ना एरिया। वो सब है, लेकिन अभी वो है, पर अभी क्या उतना क्लियर उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 2 सूर्य चंद्रमा का एक 4 क्षेत्र होता है, ऐसा है। अब वो आगे के द्वीप समुद्रों के इतना डिटेल में वर्णन नहीं मिलते किस तरह से हैं, तो अपन अपनी कल्पना से सोच सकते हैं। अभी उसमें भी थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है। मैं और भी विद्वानों से, जिनके कल मैंने आपको दिखाए थे ना चित्र, उनसे भी बहुत चर्चा करी, तो वो भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि जम्बू द्वीप के बाहर वाले में वो किस तरह से, क्योंकि वो तो ये तो है थाली के आकार का, वो है चूड़ी के आकार के, तो वहां किस तरह से कैसे परिक्रमा होती है, तो वो चल रहा है, उनका काम चल रहा है वो प्रोसेस में। तो फिर जो समझ में आएगा तो फिर बाद में बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं, मंडे को अपन और आप लोग पढ़ाई चालू कर दीजिएगा, फिर जो भी आप लोगों की दिक्कत हो वो और फिर देखेंगे। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य
जल के ज्ञान में विविध विरहित विमल विचरे हमारे ध्यान